अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजा फरहान ऑफिशियल। और आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट अपडेट्स। जैसा कि मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है, ये पहला राउंड अबाउट है गेट के साथ एंटर होते ही। और इस रोड पे जो जाने वाली रोड है, इसके दोनों तरफ हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। वो जो पिछला रोड है अपार्टमेंट्स का, उधर ब्लैक टॉप का काम जारी है, मशीनरी लगी है, वो रोड भी तैयार हो गया है। ये रोड भी रेडी है। और ये देखें, जितने भी हैं कमर्शियल हाई राइज उन सब के बोर्ड्स लगे हैं। और अब जो सेकंड फेज़ होगा उसका, वो इसकी सीवरेज का फेज़ होगा। ये इंटें वगैरह आ गई हैं, इससे मैनहोल और जितना भी सीवरेज का काम है वो होगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो ये साथ में देख रहे हैं एक ड्रेनेज जा रही है पानी के लिए, निकासी के लिए, सीवरेज के लिए। तो उसमें क्या होगा कि साथ में दूसरी रोड भी बनाई जाएगी, जो अंदर आने वाले लोगों के लिए रोड होगी, जो एंट्रेंस करेंगे, और एग्जिट वालों के लिए ओल्ड पूरी रोड होगी। तो ये सीवरेज के पाइप देख रहे हैं। ये जो नॉर्दर्न बाईपास रोड है उसको भी तकरीबन गैड़ा वगैरह डाल दिया गया और वहाँ से सीवरेज डाल के इस तरफ ले हैं। तो आगे हम जा रहे हैं। जैसे ये जो राइट साइड पे रोड है, एंट्रेंस वाली रोड, वो कंप्लीट होगी, उसके बाद जो सेकंड राउंड अबाउट है उसको फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब तक रोड्स कंप्लीट नहीं होती ना, तो वो राउंड अबाउट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा वाया है। 26.5-27 कनाल का ये राउंड अबाउट है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। अभी हम जा रहे हैं जना एवेन्यू पे। जना एवेन्यू पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी अपार्टमेंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे, ये सारे बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। और जो इसकी रोड है ये भी तैयार होगी अपार्टमेंट्स की। तो जैसे रोड तैयार होगी, और नेक्स्ट बैलेट एक्सपेक्टेड है 2 से 2.5 मंथ्स में। जैसे नेक्स्ट बैलेट आएगा, नेक्स्ट बैलेट में ये अपार्टमेंट्स की प्लॉट या तो ऑक्शन किए जाएंगे, या हो सकता है किसी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर डीएचए की मैनेजमेंट करे, कंस्ट्रक्शन वो करेंगे, लैंड इनकी होगी, और जो भी इनका पार्टनरशिप का फार्मूला होगा उसके तहत इसको आगे लेके चलेंगे। अभी हम आपको लेकर चलते हैं सेक्टर ME2 में। ME2 में दिखाते हैं क्या कोई डेवलपमेंट की अपडेट्स हैं, जो स्ट्रीट्स तैयार हुई हैं उनकी क्या सिचुएशन है, उसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रीट्स में डेवलपमेंट का काम कितना हो चुका है, क्या कंडीशन है। नॉर्दर्न बाईपास जो आ रहा है रोड, कोरी रोड से, जो मेन बुलेवर्ड से, उसका क्या सीन है। और उसके अलावा चलेंगे आपको जो न्यू एंट्रेंस आ रही है पार्क रोड से, उसका भी दिखाएंगे कि इस तरफ से काम कितना हो गया। तो अभी हम जो थर्ड राउंड अबाउट है, जो कि रिंग रोड का राउंड अबाउट है, जो कनेक्टिंग है कमर्शियल और रेजिडेंशियल की, अभी हम इससे एंटर हो रहे हैं। और ये सामने देखें आप, जितने भी कमर्शियल्स थे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है डेफिनेटली, तो इस पर ज़्यादातर जितने भी कमर्शियल्स हैं वो अपार्टमेंट्स के कमर्शियल्स हैं, प्योरली कमर्शियल नहीं है। जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये कमर्शियल हैं। और आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो हमें अपार्टमेंट्स के प्लॉट नज़र आएंगे। अभी हम रिंग रोड से जा रहे हैं। रिंग रोड से लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये सर्विस रोड है कमर्शियल्स की, और बेसिकली सर्विस रोड भी है और ये पार्किंग भी है, ये जितने कमर्शियल प्लॉट्स हैं इनकी। इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं रोड 3 पे। रोड 3 जो है पूरे रिंग रोड पे है, और वो रिंग रोड के बैक साइड पे कमर्शियल से बिल्कुल पीछे ये सर्विस रोड है। इस रोड से पीछे कनाल के प्लॉट्स हैं। ये जो कनाल के प्लॉट्स हैं, इनकी जो फेसिंग है वो फेसिंग है कमर्शियल फेसिंग। तो इस वजह से थोड़ा सा इन प्लॉट्स का एक ड्रॉबैक है ये कमर्शियल फेसिंग का, और इस वजह से इनका रेट भी कम है, और लोग इसको जिनका बजट कम है वो इसकी तरफ आते हैं, जिनके पास अच्छा बजट है वो इस लोकेशन को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। तो अभी हम जा रहे हैं रोड 3 की तरफ। रोड 3 के ऊपर हम जा रहे हैं। राइट साइड पे सारे कमर्शियल हैं, लेफ्ट साइड पे रेजिडेंशियल है। रोड 3 के पीछे आ जाती है स्ट्रीट नंबर 13 और स्ट्रीट नंबर 3। और अभी हम जा रहे हैं जो हमारी पावर एवेन्यू आ रही है। पावर एवेन्यू से हम एंटर होंगे और आपको दिखाएंगे स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 3A, और जो जो गली हैं उनमें काम डेवलपमेंट का कहाँ तक पहुँचा है। तो बाकी आपको बताते चलें कि जो रेट्स का भी है, रेट्स करंटली पिछली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें वो काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि आपने एक्चुअल मार्केट की सिचुएशन कंडीशन बताई है। और कुछ लोगों को वो बुरा भी लगा कि जिनकी चीज़ें थी, जिनका कोई इस तरह के बयाने वगैरह मामला थे। बट स्टिल हमारा काम है सच बताना, ग्राउंड रियलिटी बताना कि ग्राउंड पे क्या चीज़ चल रही है। अभी तक अगर आप देखें तो परचेज़र जो है
कंपैरेटिवली टू द सेलर कम है इस टाइम पे। जिन रेट्स पे लोग चीज़ें मांग रहे हैं उस पर परचेज़र अवेलेबल नहीं है। ये अभी हम जा रहे हैं पावर एवेन्यू पे। पावर एवेन्यू से लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये स्ट्रीट 1 ME2 की, साथ ही में स्ट्रीट 2 है और स्ट्रीट 3 और स्ट्रीट 3A है। और स्ट्रीट 3 और 3A के सामने मॉस्क है। और ये देखें, पहले तो ये ब्लैक टॉप हो चुका हुआ था। अब नेक्स्ट फेज़ में ये जो पैच एक छोटा सा रहता है जो कि पावर एवेन्यू को कनेक्ट करेगा मारगला इनक्लेव एवेन्यू से, मारगला इनक्लेव एवेन्यू से करेगा। और ये मेरे सामने आपको बोर्ड नज़र आएगा कि राइट साइड पे मारगला इनक्लेव एवेन्यू है और लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता है टुवर्ड्स पार्क रोड जा रहा है। तो वो आप देख लें कि सामने कंपैक्टिंग का काम हो रहा है, जो नया रास्ता आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट 3 है। स्ट्रीट 3 के बिल्कुल साथ अगर आप देखें वो जहाँ पे वाटर टैंक बन रहा है, ये सारी जो जगह ये हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं इधर। इसके सामने नॉर्दर्न बाईपास है और नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल साथ स्ट्रीट नंबर 7 है। स्ट्रीट नंबर 7 में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी लोकेशन का बहुत ही अच्छा प्लॉट रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है 3 इयर्स पेमेंट प्लान पे। अगर कोई हमारा व्यूअर्स इंटरेस्टेड है उस प्लॉट में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको वो प्लॉट अच्छी प्राइस पे लेके देंगे और फेयर और ट्रांसपेरेंट डील होगी। ये आप सामने देख सकते हैं, ये रोलर और जितने डंपर्स और ये सारी मशीनरी आपके सामने नज़र आ रही है, सारी की सारी लगी हुई है, काम कर रही है। और ये कटिंग कर रही है जो बोटेनिकल गार्डन के साथ साथ जितनी जगह है उसकी कटिंग करके तो उसको रेडी करेंगे। तो ये अभी आगे हम देखते हैं। तो जो काम की सिचुएशन है, यहाँ तक रोड जहाँ पे एंट्रेंस है मारगला इनक्लेव की, वहाँ तक तकरीबन तैयार होगी। और उससे आगे जैसे ही पुलियाँ वगैरह होंगी तो बाकी काम भी तैयार होता जाएगा और साथ साथ हम आपको अपडेट करते जाएंगे। अब चलते हैं, आपको कुछ स्ट्रीट्स का भी विज़िट करवाते हैं साथ में। ये आपको जो फेंस नज़र आ रही है ये सारी की सारी बोटेनिकल गार्डन की है। तो कीपिंग इन व्यू के सबसे पहले देखें, ये जो रोड है ना, इस रोड का जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा वो ME3 की निस्बत ME2 को होगा, क्योंकि जैसे ही ये रोड एंटर होगी शुरू में जो स्ट्रीट्स आएंगी सारी की सारी ME2 की आएंगी। सबसे पहले ME2 को कनेक्ट करेगा। ME2 को कनेक्ट करेगा स्ट्रीट नंबर 1 से 2 से 3 से स्ट्रीट नंबर 7 से और जो पावर एवेन्यू है, पावर एवेन्यू से लिंक करके बिल्कुल ये आपको लिंक कर लेगा रिंग रोड से। तो ये जो भी आप देख रहे हैं स्ट्रीट नंबर 3 मेरे राइट साइड पे है। तो 3 के देखें मैनहोल्स बन चुके हैं सारे के सारे, और अंदर स्ट्रीट नंबर 7 के भी मैनहोल बन चुके हैं जिसका मैंने अभी आपको एक प्लॉट बताया। वाटर टैंक एक तैयार हो गया है, दूसरा इसकी छुट्टियों की वजह से काम रुका था, वो भी जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि इस टाइम पे अगर पोजीशन आता है तो जैसे कि इस सेक्टर की 4-5 स्ट्रीट्स का आया है, नेक्स्ट फेज़ में भी इसी का ही पोजीशन आएगा और पोजीशन आएगा लेक डिस्ट्रिक्ट का। लेक डिस्ट्रिक्ट कंपैरेटिवली अभी भी देखा जाए तो जो परचेजर है उनकी रीच में है और रीजनेबल प्राइस है कंपैरेटिव टू ME2 या ME3। अच्छा, ME3 में भी अब आपको रेट्स का बताएं कि ME3 में जो रेट्स थे वो अब कदरे स्टेबल हो चुके हैं। जो रेट लोग डिमांड कर रहे थे 250-55 तकरीबन जेन्युइन रेट था ना इसका, वो 192 का रेट है। ऑन की हम बात कर रहे हैं तो 1,90,00,000 से 2 करोड़ रुपए का रेट है, इससे ऊपर का परचेजर नहीं है। और जिन लोगों ने हाई रेट्स पे अपने इन्वेस्टर्स को चीज़ें डाली हैं तो डेफिनेटली उनको उन्होंने स्टक कर दिया। एटलीस्ट अगर आपका 4.5 करोड़ रुपया एक प्लॉट में इस टाइम लगता है तो आप ये ध्यान में रख लें कि 4.5 करोड़ रुपया आपका लगा है तो मिनिमम आपको एक अच्छा या रीजनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए पूरा 1 साल का टाइम चाहिए होगा। तो मैं लेफ़्ट साइड पे ये सेक्टर ME3 का आप देख लें, काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके अलावा लेक का जो काम है, लेक का काम भी तेज़ी से जारी है। और बाकी हमारे पास काफ़ी प्लॉट्स हैं जो अवेलेबल हैं लेक डिस्ट्रिक्ट में। लेक डिस्ट्रिक्ट भी एक अच्छी लोकेशन है। और अगर आप देखें ME2 को या लेक डिस्ट्रिक्ट का कंपैरिजन करें तो जो ME2 है सेक्टर है बेसिकली वो भी सराउंडेड है बाई हाई राइज। अगर आप मैप में देखेंगे तो उसमें हाई राइज प्लॉट्स हैं और प्राइवेसी का ऐसा डेफिनेटली आप अगर आप जाए ना DHA1 या DHA2 में जो रेडी है उसमें आप देखेंगे सेम आपको पावर एवेन्यूज़ भी मिलेंगे
आपको हाई राइज भी मिलेंगे एक तरफ, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपको सर्विस रोड मेन बुलेवार्ड के साथ मिलेगा, उस पे आपको घर बने मिलेंगे। तो वो अब एक्चुअल सिचुएशन देखें, नक्शे में और एक्चुअल पोजीशन में बड़ा फ़र्क होता है। जब एक्चुअल पोजीशन देखें, उधर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कल मारगला एनक्लेव में भी चीज़ें ऐसे ही तैयार होंगी। तो प्राइवेसी का ऐसा जिसमें इशू नहीं होगा। और कल को जब प्लॉट्स तैयार हो जाएंगे सारे के सारे, वो फर्स्ट बैलेट का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, या सो ऑन, अगर कोई फोर्थ बैलेट आता भी है तो उसका भी हो, तो जब प्लॉट तैयार हो जाएंगे तो उनका रेट तकरीबन सेम कैटेगरी के प्लॉट्स का सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ केजी उसका बैलेट कौन सा रेट सेम हो जाएंगे। जो डिफरेंस आएगा भी रेट का वो कैटेगरी का आएगा, कोई कॉर्नर होगा, कोई एक्स्ट्रा लैंड होगा, बुलेवार्ड होगा, वो उसका रेट कंपैरेटिवली दूसरे प्लॉट से, जनरल प्लॉट से बेहतर होगा। तो बाकी ये है कि हमने आपको अभी ओवरव्यू दे दिया है ME2 में भी, और डेवलपमेंट की भी आप कंडीशन देख लें क्या चल रही है। और एक्सपेक्टेड है कि जैसे कि कह रहे थे कि दिसंबर तक हम पोजीशन दे देंगे, तो दिसंबर तक अगर पोजीशन आता भी है तो मैक्सिमम लेक डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा, या ME2 का आ जाएगा। ME3 का या ME1 ME4 का पोजीशन जो है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि काम जो है अभी बहुत ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली ये आपको पता है डेवलपमेंट का काम में टेक्स टाइम, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और उसको अपना पूरा टाइम देना भी चाहिए। आगे मानसून भी आ रहा है, तो मानसून में भी काम जो होता है डेवलपमेंट का काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशन से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।